नेपाल में भड़का जेनजी आंदोलन थम तो गया है, लेकिन उसकी आग ने राजधानी काठमांडू के साथ कई इलाकों की तस्वीरें पूरी तरह से बदल दी। आज नेपाल में व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब कुछ हिल चुका है। ऐसे में नेपाल कब तक अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो पाएगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे जुड़ी आप ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल में मैन मेड त्रासदी। आगजनी के तूफान के बाद थम गया नेपाल। नेपाल में जेन जी आंदोलन की आग तो शांत हुई, लेकिन पीछे छोड़ गई है राख, खंडहर और बिखरी हुई व्यवस्था। जो मुल्क कभी अपनी शांत वादियों, ऐतिहासिक धरोहरों और लोकतंत्र की नई पहचान के लिए जाना जाता था, आज अफरा तफरी और गहरी अव्यवस्था की चपेट में है। राजधानी काठमांडू की गलियों में अब भी धुएं की गंध तैर रही है। देश के जो ऐतिहासिक ढांचे कभी नेपाल की शक्ति, न्याय और आधुनिकता के प्रतीक थे, अब सिर्फ टूटे पत्थरों और काली दीवारों की गवाही दे रहे हैं। ठप हुई नेपाल की व्यवस्था। आंदोलन के बाद नेपाल की व्यवस्था ठप है। संसद भवन ध्वस्त होने और पीएम आवास जल जाने के बाद सत्ता का असली ठिकाना ही खो गया है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा पहले ही अराजकता को हवा दे चुका है और अब राजनीतिक दलों के बीच खींचतान तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि नई सरकार कब और कैसे बनेगी। कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर भी असर साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुई आगजनी के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें राख हो गईं। पुलिस स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में न्याय की गुहार लगाने के लिए आम लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं है। ये नेपाल का बानेश्वर पुलिस स्टेशन है और आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन को भी जो प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने नहीं बख्शा। पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो जल के राख हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जल के राख हो चुके हैं। लोग अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं उन्हें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी काम हो ही नहीं रहा है पुलिस का। बहुत सारे पुलिस स्टेशन से जो सरकारी उनके जो वेपन्स थे वो लूट लिए गए। और आप देख सकते हैं ये इमारत देखिए, ये बानेश्वर पुलिस स्टेशन की इमारत है जो पूरी काली नजर आ रही है इसकी बिल्डिंग, क्योंकि सब कुछ जल के यहाँ पे राख हो चुका है। ये अर्थव्यवस्था पर चोट से कंगाली के कगार पर नेपाल। आर्थिक मोर्चे पर भी नेपाल हिल चुका है। हिल्टन होटल और अन्य प्रमुख कारोबारी ठिकानों के जलने से पर्यटन उद्योग को भारी झटका लगा है। विदेशी निवेशक और पर्यटक फिलहाल नेपाल से दूरी बनाए हुए हैं। व्यापार मंडलों के मुताबिक अरबों रुपए की संपत्ति सिर्फ कुछ दिनों में राख हो चुकी है। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन के मुताबिक बीमा कंपनियों को लगभग 31 अरब भारतीय रुपए से अधिक के क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। ये नुकसान 2015 में आए भूकंप से भी 3 गुना ज्यादा है। बीमा कंपनियों और बैंकर्स का मानना है कि ये नेपाल के लिए सबसे खराब दौर है। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन और नेपाल राष्ट्र बैंक मिलकर नुकसान की जानकारी जुटा रहे हैं। जेन जी के आंदोलन से बढ़ी आम लोगों की मुसीबत। सबसे बड़ी चोट आम नागरिकों को लगी है। हजारों लोग जिनकी रोजी रोटी उन इमारतों और दफ्तरों से जुड़ी थी जिन्हें आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया, अब बेरोजगारी और असुरक्षा से जूझ रहे हैं। नेपाल के काठमांडू के सड़क विभाग के बाहर हम खड़े हुए हैं और यहाँ की तस्वीर अब मेरे कैमरामैन आपको युगल दिखाएंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं, चाहे आप 2 व्हीलर की बात कर लें या 4 व्हीलर की, सबको आग के हवाले कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो एक तरीके से पूरी राख हो चुकी हैं, पूरी तरह से जल के। बाइकों का तो बहुत ही बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट्स नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है लोहे का वो हल्का फुल्का नजर आ रहा है। और ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे जो 4 व्हीलर्स हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। पूरी जो बिल्डिंग है उसको जला दिया गया है। हर तरफ जो है काला धुआं के जो निशान हैं आप देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग काली हो चुकी है ये। और ये यहाँ का सड़क विभाग है, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स का ये सरकारी दफ्तर था। काफ़ी बड़ा ये दफ्तर था जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं और राजधानी की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। नेपाल अब एक चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ जन आक्रोश की राख है तो दूसरी तरफ एक नई सुबह की तलाश।
सवाल यही है कि क्या नेपाल अतीत के खंडहरों से उठकर फिर से लोकतंत्र और स्थिरता की तरफ लौट पाएगा, या फिर ये संकट लंबे समय तक देश की आत्मा को यूं ही झुलसाता रहेगा। खबर बुलंदशहर से अगली, जहां पर एक शख्स की मधुमक्खियों के साथ अजब दोस्ती है। मधुमक्खियों की फौज उसके शरीर पर चिपके रहती है। देखिए रिपोर्ट। मधुमक्खी अगर सामने से गुजर जाए तो शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। अगर वो शरीर से चिपक कर डंक मार दे तो इंसान काफी समय तक पीड़ा में रहता है। लेकिन अब इस शख्स को देखिए जिसके शरीर पर मधुमक्खियों की पूरी फौज चिपकी हुई है, जैसे ये उनका घर हो। हैरत की बात ये है कि मधुमक्खियां जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। बुलंदशहर के सियाना कस्बे के रहने वाले राजेंद्र को आसपास के लोग मधुमक्खी लवर कहकर बुलाते हैं। बरसात के मौसम में मधुमक्खियों को भोजन जुटाने में काफी दिक्कत होती है। राजेंद्र का दावा है कि वे उनके लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। इनके अनुकूल हम कार्य कर रहे हैं, इनके लिए भोजन हम कराने, जंगल में कुछ मिल नहीं पा रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो हम इन्हें निश्चित रूप से हमें मित्र भाव समझे हुए हैं। क्योंकि इनके अनुकूल काम कर रहे हैं तो ये मित्रता के भाव में हमको बिल्कुल नहीं काट रहे हैं। नित्य इनमें काम करते हैं, नित्य इनके लिए भोजन कराते हैं, तो ये अपना मित्र समझे हुए हैं, इसलिए काट नहीं रही हैं। तो आपके एक बुलावे पर इतनी मधुमक्खियां चली जाती हैं, क्या है इसका पूरा आप जरा बताएं। बस ये है कि इनका अनुकूल काम करने, भोजन ही न कराने, तो लगता है कि हमारे मित्र हैं, यही भाव है। आप कराएंगे तो आपके साथ भी आ जाएंगे, जो आप इनके साथ ये काम करेंगे। राजेंद्र का मधुमक्खियों के साथ ये अनोखा प्रेम इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बुलंदशहर से प्रशांत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।